गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपको क्यूब रूट बताने जा रहा हूँ, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और चूँकि इसका इम्पोर्टेंस मेंसुरेशन साइट से भी बनता है, इसलिए मैं आपको बता दूँ कि अगर मान लीजिए कोई सॉलिड फिगर है, उसमें हमें वॉल्यूम निकालना है, 3D फिगर है, उसमें हमें वॉल्यूम निकालना है, तो आप और जो बच्चे होते हैं उनको दिक्कत कहाँ आती है क्यूब निकालने में। अगर वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम निकालने के लिए एक फेज ऐसा आता है जहाँ हमें क्यूब रूट निकालना होता है, और क्यूब रूट अगर नहीं निकल पाया तो टाइम लगता है। इसलिए मैं आपको आज के क्लास में क्यूब रूट बताने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको सिंपलेस्ट ट्रिक बताऊँगा, और उस ट्रिक के माध्यम से आप 5 सेकेंड के अंदर आप क्यूब रूट को बना लोगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्यूब रूट। मेरे प्यारे बच्चों, इस ट्रिक को जानने के लिए सबसे पहले तो आपको 1 से लेके 10 तक के क्यूब को जानना होगा, राइट। अब जैसे मान लीजिए 1 का क्यूब है, तो 1 का क्यूब हमारा 1 होता है, 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 है, 4 का क्यूब 64 है, 5 का क्यूब 125 है, 6 का क्यूब 216 है, 7 का क्यूब 343 है, और इसी तरह से 10 का क्यूब 1000 है। तो मोर और लेस सारे कॉम्पिटिटिव बच्चे को वैसे तो बहुत कई नंबर्स तक याद रखते हैं, बट मुझे लगता है कि 1 to 10 आपको याद रहना भी चाहिए और याद होगा भी। अगर ये याद है आपको तो ये बहुत आसानी से बनेगा, ठीक है। पहला काम क्या करना है, इसका क्यूब निकालने के लिए सबसे पहले आपको 3-3 नंबर का पेयर करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा ये दे रखा है 91125 का क्यूब रूट। क्यूब रूट को हम ऐसे भी लिखते हैं, जैसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्यूब रूट ऑफ 91125। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ और मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो चूंकि ये जो मैंने लिखा है रूट नहीं है, आपको समझाने में मुझे आसान होगा, राइट। अब आप देखो, यहाँ देखिएगा कि ये है, पहले हमें राइट साइड से लेफ्ट साइड आना है, राइट। पहले हमें राइट साइड से लेफ्ट साइड आना है और 3-3 का पेयर बनाना है। चूंकि हम क्यूब रूट निकालने जा रहे हैं, इसीलिए हमें 3-3 का पेयर बनाना है। तो 3-3 का पेयर बनाना है राइट साइड से। तो पेयर बनाने के लिए आप ऊपर से एक लाइन ऐसे खींच सकते हो। ये 3 नंबर हो गया और ये 2 नंबर हो गया। अब जितना बचा उस पर एक लाइन खींच दो। मतलब कहने का है कि 3-3 का ही पेयर बनाना है, राइट। 3-3 का ही आपको पेयर बनाना है। जैसे 91125 है तो 521 इधर से ले लिए और इधर से 19 ले लिए, यानी इधर से देखिएगा तो 91 और 125, 2 पेयर बना हमारा। मान के चलिए अगर यहाँ 2, 3, 4 और 5 होता तो 3 नंबर का लेना है, तो पहले ये लेते हैं और जो बच गया फिर वो आ गया। तो 3 का पेयर बनाना है और उसके बाद फिर 3 का बनाना है। अगर बाय द वे अगर 4 नंबर है तो 3 और 1, 5 नंबर है तो 3 और 2, जैसा कि इस एग्जाम्पल्स में 125 और 91 है। तो ये हो गया। तो पहला काम करना है हमें ये पेयर बनाना है, राइट। अब दूसरा काम क्या करना है, देखिए कितना सिंपल है। इसका यूनिट प्लेस क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इस 1 to 5 का आप पेयर कर दिए हैं तो एक लाइन यहाँ खींच दीजिए पेयर के बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो 1 to 5 हमारा बचा, इस 1 to 5 का हमारा यूनिट प्लेस क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 5 है। तो 5 का क्यूब कितना होगा, 5 का क्यूब ये देखिए यहाँ 125। तो 125 का यूनिट प्लेस कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 5। मैं यहाँ लिख दिया। अब हमें 125 से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी तरह का कोई चीज़ हमें इस 125 से नहीं लेना देना है। अब हमारे पास क्या बचा, 91। ये देखिए 91 हमारा किस किस संख्या के क्यूब के बीच में आता है, राइट। तो आप देखिएगा जो 91 है वो देखिए, एक क्या हमारा 4 और एक क्या हमारा 5। तो 4 और 5 के क्यूब के बीच में 91 है, यानी 4 का क्यूब 64 है और 5 का क्यूब 125 है। तो इस दोनों में छोटा कौन है, 4। तो पहले छोटे वाले नंबर को लिख दीजिए 4 का पावर क्यूब, और ये हम लिख दिए 5 का पावर क्यूब, ठीक है। देख लीजिए फिर से एक बार रिकॉल किया जाए। जैसे 125 था, पहले तो पेयर बना है 3 का और जितना नंबर बचा उसका, तो 3 का बना और 2 का बन गया, ठीक है। और जो हमारा यूनिट प्लेस था उसका हम क्यू निकाले और क्यू का फिर यूनिट प्लेस लिख दिए। 5 का क्यू कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चों, 5 का क्यू हुआ 1 to 5। इसका जो यूनिट प्लेस था 5 उसको हमने यहाँ लिखा,
ठीक है। अब हमें इस 125 से कोई लेना नहीं है। अब हमारे पास क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 91। ये देखिए, ये जो 91 है हमारा, ये 4 का क्यूब और 5 के क्यूब के बीच का फिगर है। ये 4 का क्यूब और 5 के क्यूब का बीच का है ना। तो अब देखिए, इस दोनों में जो छोटा हो, 4 और 5 में छोटा कौन है, 4। तो यहाँ जो छोटा होता है वो वैल्यू हम लिख देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, 4, 5। इसका आंसर क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 4, 5। मेरे प्यारे बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखिए 185193। इसका हमें क्यू रूट निकालना है, राइट। तो बड़ा सिंपल है, मैंने पहले भी आपको बोला था कि 3-3 का पेयर बनाना है, वो भी राइट साइड से बनाना है, राइट। तो देखिए पहले 193 है राइट साइड से, तो इसके ऊपर हम क्या किए, एक लाइन खींच दी है, राइट। अब हमारे पास कितना बचा, 185। तो फिर अब 185 का पेयर बना दिया, ठीक है। यानी 3-3 नंबर का क्यूब रूट में हम 3 का पेयर बनाते हैं, स्क्वायर रूट में 2 का पेयर बनाते हैं। ये हमारा अपना टेक्निक्स है, इसके द्वारा हम आपको जल्दी समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये 193 है, तो सबसे पहले जो इसका यूनिट प्लेस 3 है, इसका हम क्यूब लिखेंगे। तो देखिए इधर आके हम 3 का क्यूब लिखते हैं आपको समझाने के लिए। तो कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 27। इसका जो यूनिट प्लेस है 7, हम यहाँ लिख दिए, ठीक है। हम यहाँ लिखे 27 का यूनिट प्लेस लिख दिया। अब हमको 193 से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब हमें क्या लेना है, देखिए 185। अब देखिए ये जो 185 है, यह किस किस संख्या के बीच के क्यूब में आता है ये, ठीक है। 185, अगर 185 आपको देखिए किस किस संख्या के क्यूब के मिडिल में आता है, तो आप देखिएगा, जैसे ये देखिए, जैसे 5 का क्यूब है 125 और 6 का क्यूब है 216, तो ये इसी के रेंज में आता है 185, है ना, 185। क्योंकि अगर 185 हम लेते हैं तो हम देखते हैं कि ये 125 और 216 के बीच का ही डेटा है, इसलिए, है ना, इसको हम लिखेंगे 5 का क्यूब और यहाँ लिख दिए 6 का क्यूब। मतलब क्या करना है, हमें ये रेंज पकड़ना है कि यह किस रेंज के क्यूब के बीच में आता है, ठीक है। तो ये 5 का क्यूब और 6 के क्यूब का बीच का है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 5 और 6 में छोटा कौन है, जो छोटा वैल्यू है वही यहाँ लिख देना है। ये क्या कितना है, 5। तो ये 57 आपका आंसर हो गया।